लंबे सुनसान रास्ते के इख्तिताम पर जहां रोशनी के ज़रात अंधेरों में खो जाते थे, एक कदीम हवेली वाक़ई थी। ये हवेली एक अरसे से वीरान थी और गांव के लोग इसे नहूसत की अलामत समझते थे। हवेली के गिर्द लगे बरगद के दरख्तों के पत्तों में हमेशा सरगोशियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई नादीदा ताकत लोगों को खबरदार कर रही हो। हवेली के मुताल्लिक कई अफसाने मशहूर थे, मगर सबसे खौफनाक कहानी वो शहाब फरामोशी की थी। कहा जाता था कि जो भी हवेली के अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता। वहां मौजूद साए अपने शिकार को भूल भलियों में घुमाकर माजी की भयानक यादों में दफन कर देते थे। फरहान एक नौजवान जो मुहिम जोई का शौकीन था, अपनी जिद्दी फितरत की वजह से हमेशा खतरनाक जगहों को खोजने की जुस्तजू में रहता। जब इसने हवेली की कहानियां सुने तो इसके दिल में तजस्सुस की चिंगारी भड़क उठी। गांव के बुजुर्गों ने इसे मना किया, मगर इसने उनकी बातों को खुराफात समझकर नजरअंदाज कर दिया। फरहान ने अपने चंद दोस्तों अली और ज़ैनब को भी इस मुहिम में शामिल किया। रात की तारीकी में वो तीनों टार्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुद बखुद एक खौफनाक चरचराहट के साथ खिल गया। ये जगह वाकई अजीब है, ज़ैनब ने खौफजदा आवाज में कहा। डरने की कोई बात नहीं, ये सब महज कहानियां हैं, फरहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें उनकी हरकत के साथ हिलती नजर आई। ये तस्वीरें हमें देख रही हैं, अली ने कहा। इसकी आंखों में खौफ था। अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उन्हें एक बड़ी मेज मिली जिस पर एक पुराना चराग जल रहा था। चराग की रोशनी में एक मोटी किताब रखी हुई थी। किताब का उन्वान था यादों के साए। फरहान ने किताब खोली। जैसे ही इसने पहली सतर पड़ी, कमरे की दीवारें हिलने लगे और एक सर्द हुआ ने चराग बुझा दिया। अचानक चारों तरफ साए जाहिर होने लगे। उनके कानों में हंसने और रोने की आवाजें आने लगे। ये क्या हो रहा है? ज़ैनब ने चीख कर पूछा। ये वही साए हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं, अली ने कपकपाते हुए कहा। सायों ने इन तीनों को अलग कर दिया। फरहान को अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगे, जहां इसने एक गरीब बच्चे को धोखा दिया था। ज़ैनब के सामने इसकी जिंदगी के वो लम्हात आए जब इसने अपनी सगी बहन से झूठ बोला था। अली को अपने गुनाह याद आने लगे जब इसने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया था। हवेली के साए माजी की गलतियों को सामने लाते और उनका बोझ इतना बढ़ाते कि इंसान पागल हो जाता। ये साए इंसान को खुद से बचने का कोई रास्ता नहीं देते थे। फरहान ने चीख कर कहा, मुझे जाने दो, मैं अपनी गलतियों का कफ़ारा करना चाहता हूं। मगर साए हंसे और कहा, क्या तुम वाकई पछताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, फरहान ने रोते हुए कहा। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। हवेली का दरवाजा खुला और तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए। गांव वालों ने उन्हें हैरानी से देखा, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई इस हवेली से जिंदा वापस आया था। फरहान, अली और ज़ैनब ने अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपनी गलतियों का कफ़ारा किया और दूसरों की मदद करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान के अंदर छुपे साए इसके अपने अमाल होते हैं जो इसे कभी न कभी पकड़ लेते हैं। सबक। शहाब फरामोशी के साए ये सबक देता है कि माजी की गलतियों का सामना करना और उनसे सबक सीखना ही इंसान को हकीकी सुकून दे सकता है। झूठ, धोखा और गुनाह की कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, मगर सच्ची तौबा इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जा सकती है।